तो राम राम भाई, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं भाई, बस मेरे साथ जुड़े रहो, हम दोनों कुछ ना कुछ फोड़ ही रहे होंगे। तो भाई, तुमने कभी ना कभी अपने फीड में इन वीडियोस को जरूर देखा होगा। I'm the best. I'm the best. I'm the best. I am the best. In spite of knowing that everybody is better than you, you have to wake up with the confidence that I'm the best today and I will do my best. Never thought of myself as some cool, handsome guy. Yeah, I've never thought myself to be the best looking, the best dancer, I'm not too tall. the best physically. The nose is too big. I'm not confident at all. I lose confidence many a times in a day. I just wanted to act. I'm a very shy person. Convince myself I'm the best because I know I'm not good enough. I know I'm not better than the second guy. Look, when I step onto the field, I have to believe that I'm the best because my mindset, as I said, was very clear from the first time I started playing this game. I'm not going to allow anyone to think that I'm just a pushover on the field. So I push myself all the time to be the best. As I say many times, in my opinion, I'm the best because I think we have to think like that, not just in my job, but you have to think in your job you are the best reporter. And I'm thinking like that. If I'm not thinking like that, I'm not going to be stronger than I think I am. तो भाई, इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं एक ही चीज़ से रिलेशन है और वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? तो सबकॉन्शियस माइंड समझने के लिए हमें पहले दो चीज़ों को समझना पड़ेगा कि क्या होता है हमारा कॉन्शियस माइंड और कैसे ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्शियस माइंड को। तो कॉन्शियस माइंड में जो वर्ड कॉन्शियस होता है उसका मतलब होता है अवेयरनेस। तो अवेयरनेस, या फिर तुम इसको एक और चीज़ बोल सकते हो, इंस्टेंटेनियस माइंड। तो जो भी डिसीजन हम इंस्टेंट लेते हैं या फिर जब भी हम किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, उसको सल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, या जो भी हम चॉइसेस करते हैं या फिर हम कोई भी जजमेंट लेते हैं या फिर आप कुछ भी कहिए डिसीजन लेते हैं, उन सब में हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत इन्वॉल्व होता है। तो भाई, इसे और सिंपल समझे तो जो भी हम ऑन स्पॉट डिसीजन ले रहे होते हैं या फिर जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसी मोमेंट में जो भी हम चॉइसेस करते हैं वो सब हमारे कॉन्शियस माइंड से करते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉन्शियस माइंड बिल्कुल इंस्टेंट रूल देता है, या फिर ये कह सकते हैं कि इसलिए हम इसको इंस्टेंटेनियस माइंड कहते हैं, क्योंकि इसमें हम ऑन द स्पॉट काम कर रहे होते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड इससे कहीं ना कहीं अपोजिट होता है। बट उससे पहले समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये कैसे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होता है। तो कैसे हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होता है? तो यही जब हम चॉइसेस कर रहे होते हैं या कोई हम डिसीजन ले रहे होते हैं या कोई भी हम जजमेंट कर रहे होते हैं, तो इन सब से एक ना एक थॉट, एक फीलिंग और एक इमोशन कनेक्टेड होता है। और यही इमोशन और फीलिंग और थॉट कंपाइल होकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। तो भाई, अब कोशिश करते हैं हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए। तो सबकॉन्शियस माइंड एक तरीके का लार्ज रिजर्वॉयर होता है, या यूँ कहें एक तरीके का लार्ज स्टोरेज हाउस होता है। तो जब भी हम ये कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं या कॉन्शियस चॉइसेस करते हैं, तो इन सब के साथ एक इमोशन, एक फीलिंग, एक थॉट जो जुड़ा होता है, जो कंपाइल हो के हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है, वही कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में आगे जाके रिफ्लेक्ट करता है। या फिर यूँ कहे, जो भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करेंगे वही चीज़ें हमें आगे जाके लाइफ में मिलेगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को समझते हैं। तो अब आप ये लगाइए कि अगर आप कहीं बाहर खाने जा रहे हैं और आपके दो ऑप्शंस हैं कि या तो आप मैकडी जा सकते हैं या तो आप सबवे जा सकते हैं। तो भाई, मैकडी कहीं ना कहीं टेस्टी ऑप्शन होता है सबवे से, बट हमें एक चीज़ भी पता है कि मैकडी अनहेल्दी होता है सबवे से। बट जब भी हम मैकडी को चूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी अनहेल्दीनेस या फिर जो हमारा थॉट होता है उसको अनहेल्दी लेके वो कंपाइल होएगा या फिर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। और वहीं अगर हम सबवे में जाएंगे तो हमें एक चीज़ तो पता है भाई, कंपैरेटिवली मैकडी से सबवे बहुत टेस्टी तो नहीं होता, बट यस बहुत न्यूट्रिशन होता है। उसके कंपेयर में ही अगर हम बात करें तो अगर हम सबवे खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हेल्दी वाला इमोशन, वो थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर होता है। तो अब जैसे हमने खाने के लिए मैकडी को चूज़ किया सबवे से, ऐसे ही हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जब भी हम अपने स्पेयर टाइम में क्या करना पसंद करते हैं। अब मान लीजिए कि आप अपने स्पेयर टाइम में नेटफ्लिक्स देखना पसंद करते हैं और चिल करना पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ पता है कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए अनहेल्दी है या फिर ये अनप्रोडक्टिव है, इससे हमें कोई खास बेनिफिट नहीं मिल रहा। और वहीं दूसरी तरफ मान लो हमारे पास ऑप्शन है कि हम कुछ पढ़ें, या तो सेल्फ हेल्प बुक हो, फिक्शनल बुक हो, या फिर कुछ भी हो जिसमें हमें कुछ स्ट्रगल करना है या फिर कुछ एफर्ट्स डालना है।
अब वो एफर्ट्स वाला काम हमें ज़्यादातर बोरिंग लगता है, या फिर हम उसको करने से जी चुराते ही हैं, या फिर करना पसंद ही नहीं करते। तो कहीं ना कहीं तुम ये चीज़ देख रहे होगे कि हम एक अपने कंफर्ट जोन में अभी तक फंसे हुए हैं, और हमें वही चीज़ अच्छी लग रही है जो हमें रिलैक्स कर रही है, बट कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव चीज़ हमारी लाइफ में ऐड नहीं कर रही है। तो अब यही सारे इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कंपाइल होते जाते हैं, और वो जब कंपाइल हो के एक अमाउंट से ज़्यादा हो जाते हैं, तो वही अब हमारी लाइफ में एक इम्पैक्ट देने लगते हैं। अब वो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। अब जैसे हमने शाहरुख खान को और विराट कोहली और रोनाल्डो को देखा, वो सब जैसे बोल रहे हैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, वो सब एक चीज़ कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक आइडिया दे रहे हैं कि वो बेस्ट हैं, और कहीं ना कहीं वही अपनी लाइफ में उनको रिफ्लेक्शन में मिल रहा है। तो इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लीजिए कि आप एक नया स्किल सीख रहे हैं, तो इस नए स्किल सीखते वक्त जो आपका थॉट प्रोसेस होगा या जो आपकी आइडियोलॉजी होगी, वो सारी आपके कॉन्शियस माइंड से गवर्न हो रही होगी। बट हमारा कॉन्शियस माइंड एक शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह काम करता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह काम करता है। अब इसको ऐसे समझे तो कि जो भी हम ज़्यादा टाइम के लिए रिटेन करते हैं, या जो भी चीज़ें हमें पता होती है, या फिर हम जो लर्निंग करते हैं जो हमारे लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहती है दिमाग में, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। बट जो हमें इंस्टेंट डिज़ायर होती है, या फिर जो हमारे को इंस्टेंट लर्निंग करनी होती है, या शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। तो कहीं ना कहीं हम अपने कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा होता है। बट ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को 100% कंट्रोल कर लें, बट कुछ ना कुछ हद तक हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे फेवरेबल रिजल्ट्स आए। तो कहीं ना कहीं हम अपने कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर रहे होते हैं, बट सबकॉन्शियस माइंड पे हमारा बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। इवन साइंटिस्ट भी अभी इस पर बहुत रिसर्च कर रहे हैं कि क्या कैपेबिलिटीज़ हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, और क्या क्या हम अचीव कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से। तो अब चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। तो भाई, अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हुए हमारा जो फर्स्ट सोल्यूशन है वो है हमारा मैनिफेस्टेशन। तो हमें मेजरली हमें 3 ही चीज़ अपनी लाइफ में चेंज करनी है, जो कि पहली है मैनिफेस्टेशन, सेकंड है अफर्मेशन, एंड थर्ड है ग्रेटिट्यूड गिविंग। सो ऐसा कोई बड़ा टास्क भी नहीं है ये जो हम सोचे कि ये हम कर ही नहीं सकते, और मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स लगेंगे तुम्हारे पूरे दिन में, और तुम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज कर पाओगे। सो मैनिफेस्टेशन क्या होता है, या फिर यूँ कहें पहले हम अफर्मेशन को समझते हैं। अभी आपने मेरी वीडियोस में सबसे पहले स्टार्टिंग में एक पार्ट देखा होगा जिसमें शाहरुख खान, विराट कोहली और रोनाल्डो एक ही चीज़ बोल रहे होते हैं कि दे आर दी बेस्ट। तो यही एक अफर्मेशन का एग्जाम्पल है। अगर इसको और एग्जाम्पल से समझा जाए तो अफर्मेशन होता है कि हम अपने आप को एक पॉजिटिव बिलीफ देते हैं, या अपने एक पॉजिटिव थिंकिंग डालते हैं हमारे दिमाग में, जैसे कि आई एम लकी, या फिर मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे सक्सेस मिलती है, या मैं जो भी काम करता हूँ वो कभी मेरा काम अटकता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो गई अफर्मेशन वाली। अब इसको मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, या फिर मैनिफेस्टेशन होता ही क्या है? तो मैनिफेस्टेशन ये होता है कि हम उस चीज़ के बारे में क्या बिलीव करते हैं, और क्या हम अपने मन में सोचते हैं उस चीज़ के बारे में। अब मान लीजिए कि आपको ये बिलीफ है कि आप अनलकी हैं, तो भाई आपके मन में वो इतना एम्बेडेड हो चुका है ना कि आपके आगे जो लाइफ में चीज़ें आएंगी वो आपको अनलकी ही मिलेंगी, या फिर आपको ऐसा ही लगेगा कि आप अनलकी हो और आपके सारे काम खराब ही होते जा रहे हैं, या फिर आप सक्सेस आपसे बहुत दूर ही जा रही है, या फिर आप एक ऐसा मैग्नेट हो जो सक्सेस को रिपेल ही करता रहता है। तो अब चलते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है ग्रेटिट्यूड गिविंग। तो यार, हमें बचपन से ही इस तरीके से वायर किया गया है कि हम जो भी चीज़ मांग रहे होते हैं या चाह रहे होते हैं वो चीज़ हमें मना ही कर दी होती है। मतलब कि बचपन से एक बच्चे का, या स्टार्टिंग से एक बच्चे का ड्रीम होता है एक क्रिकेटर बनना, एक एक्टर बनना, और उसके घर वाले उसको क्या बोलते हैं कि अरे यार इसमें तो बहुत कंपटीशन है और बहुत लोग कर रहे हैं, तेरे पास वो स्किल सेट ही नहीं है, या फिर तू इतना टैलेंटेड नहीं है, या तू ये नहीं कर पाएगा। तो अब जब हम इतने नेगेटिव थॉट से घिरे हुए हैं ब्रो, तो कैसे ही हम पॉजिटिव रहेंगे? इसी का एक सोल्यूशन है, और वो है ग्रेटिट्यूड गिविंग। अब ये ग्रेटिट्यूड गिविंग में क्या करना होता है, तो तुम्हें ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं करना, तुम्हें एक पेपर लेना है सुबह सुबह, और उस पेपर पे 3 पॉइंट या मैक्सिमम 5 पॉइंट ये लिखना है कि तुम किन किन चीज़ों के लिए थैंकफुल हो अपनी लाइफ में। अब वो तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं, तुम्हारे टीचर्स हो सकते हैं, या तुम जो भी लाइफ में अपने काम करते हो उनके लिए थैंकफुल हो। तो ग्रेटिट्यूड गिविंग हम कैसे कर सकते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं थैंकफुल हूँ
अपनी मॉम के लिए जिन्होंने इतनी स्ट्रगल करी और मेरे को इस काबिल बनाया कि मैं काम कर सकूं। और दूसरा मैं थैंकफुल हूँ अपने टीचर्स के लिए जिन्होंने मेरे को इतनी नॉलेज दी और जिन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया। और थर्डली मैं थैंकफुल हूँ अपनी हेल्थ के लिए कि मैं हमेशा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ अपनी हेल्थ के बारे में, या फिर मैं जब भी कुछ काम कर रहा होता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं वीक हूँ। तो यही 3 चीज़ें हैं, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन और ग्रेटिट्यूड गिविंग, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे या फिर एक पॉजिटिव पाथ पे लेके जाएंगे और आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आएंगे। तो आई होप तुम्हें मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें कुछ ना कुछ तुम्हें सीखने को मिला होगा। और ब्रो, अगर तुम्हें मेरी वीडियो जेन्युइनली अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर तुम मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हो कि मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊं या मैं अपनी वीडियो में क्या चेंजेस कर सकता हूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। सो बाय बाय गाइस।